हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर का, और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगता है, और जब कैपेसिटर को हम फुली चार्ज कर देते हैं तो एनर्जी स्टोर कैसे होता है। बस यही 2 टॉपिक पे आज का सेशन है, आज का क्लास है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही टॉपिक है आपका, फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है इस तरह, और ये कैपेसिटर फुली चार्ज है ना, इस तरह। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि अगर कोई कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनेगा। अभी ये कैपेसिटर एयर गैप है, इसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाला हुआ नहीं है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज जो पहली चैप्टर थी, मैं आपको फिर याद दिला दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में पढ़े थे कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है तो उससे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है एक प्लेट से वन साइड। तो इसको अगर चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी याद दिला दूं आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब इन दोनों प्लेट के बीच में फोर्स लगने की बात हो रही है, तो एक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा Q चार्ज रखते हुए और दूसरा पर माइनस Q चार्ज तो होता ही है, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा पर नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बन रहा है और इसके बीच में ये चार्ज पड़ गया, और चार्ज कहाँ है? प्लेट पर है। तो चार्ज पर फोर्स लगने लगेगा अट्रैक्टिव, और साथ में साथ प्लेट पर भी लगना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स के बारे में आप जान रहे हैं कि EQ होता है फोर्स। अगर कोई चार्ज अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, देखिए ध्यान से, अगर कोई चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लगने लगता है, और अगर ये निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिखना चाहिए हम लोग को? ये वाला लिखना चाहिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये Q भी यहाँ रहेगा इसलिए फोर्स हम लोग का मिल गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यही फोर्स लगता है दोनों प्लेट के बीच में, और ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इससे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, और इसके बीच में ये चार्ज पड़ जाता है विथ प्लेट, चार्ज और विथ प्लेट। तो फोर्स जो बनती है वो अट्रैक्टिव बनता है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये टॉपिक आपने क्लियर किया। अब आगे देखिए, अगली जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कैपेसिटर बना लिया जाए। मान लो ऐसे कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं, इस तरह प्लेट दिखा रहे हैं आपको।
और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक स्विच भी बना लिए इस तरह, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट हो गया, स्विच ऑन किया हमने, चार्ज धीरे 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 स्टोर होने लगा इस तरह से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। हो क्या रहा है एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रा आउट होकर के यहां आ रहा है और इंडक्शन होते हुए फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोवाइड हो जा रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से बोलते हैं। मान लो कि बैटरी भी, वोल्टेज वाला बैटरी ने थोड़ा सा चार्ज यहां पर डीक्यू डेवलप करवाया, कितना करवाया, डीक्यू डेवलप करवाया। अब डीक्यू क्यों मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि देखो जैसे जैसे इस पे चार्ज डेवलप होता है वैसे वैसे वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे चार्ज बिल्कुल नहीं था, तो बिल्कुल आसानी से चार्ज डेवलप किया जा सकता है, बैटरी बड़ी आसानी से डीक्यू चार्ज भेज देगा, डेवलप करा देगा। फिर दोबारा जब डीक्यू कराना होगा तो फोर्स लगने लगता है आपस में, इसलिए वो फोर्स वेरी करने लगता है। जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे ध्यान से देखो जरा, मान लो ये है कैपेसिटर, ये कोई कंडक्टर है, कैपेसिटर है, जैसा भी समझो, आपने क्या किया, इंफिनिटी से एक चार्ज लाकर डीक्यू यहां पे रखा आपने वर्क डन किया। पहले यहां पे कोई चार्ज नहीं था तो आप बड़ा आसानी से ले आए, लेकिन अगली बार जब दोबारे लेकर के चार्ज आने लगे आप डीक्यू, जब दोबारे लेके आने लगे तो ये वाला चार्ज वो आपको फोर्स लगाएगा, तो इस बार थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा, वर्क डन आपका ज्यादा होगा, तो आपने फिर दूसरा डीक्यू लाकर यहां प्रोवाइड कर दिया। अब फिर तीसरा डीक्यू लेके आप आने लगे, ठीक है, तो अगली बार फिर और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसी तरह स्टोरिंग केस में भी ऐसे ही होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे वर्क को ऐड कर देते हैं इंटीग्रेट करने के माध्यम से। तो हमने आपको बताया ये बैटरी ने पहली बार डीक्यू चार्ज यहां डेवलप कराया, फिर डीक्यू कराया, फिर डीक्यू कराया, सब समय वर्क डन थोड़ा अलग अलग होगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे, सबको सम करेंगे। और देखो वर्क डन जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वी डी क्यू, ऐसा, इस तरह से। तो अब हम लोग लिखेंगे, वर्क डन को इंटीग्रेट कर लेंगे और v के बदले क्या लिखें, तो हम लोग जानते हैं कि c इज इक्वल टू हुआ करता है q बाई v, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, q बाई c हो जाएगा, तो हम लोग यहां रख लेंगे q बाई c और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो चार्ज से लेकर q तक, वर्क डन जीरो से लेकर u तक, ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वर्क डन इस तरह, जीरो, ऐसा, और फिर हो जाएगा 1/c, तो हमारा कांस्टेंट है, और q है, q का पावर कितना है, q का पावर 1 है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, q²/2, और बढ़ा हुआ पावर को नीचे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का नियम है, q पे पावर कितना है, 1 है, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ पावर फिर नीचे लिखते हैं, 0q, इस तरह हो गया। अब इसको पुट कीजिए, u - 0 इज इक्वल टू 1/c, 2 को बाहर निकाल लिया जाए, इस पर पुट कर देंगे, q² हो जाएगा, -0 का स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली हमको एनर्जी स्टोर्ड मिल गया q²/2c। ये हुआ चार्ज के फॉर्म में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। ये चार्ज के टर्म में आपको मिल गया एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर और चार्ज कैपेसिटर। अब जरा देखो इस एनर्जी स्टोर को हम पोटेंशियल के रूप में कैसे लिखेंगे, यहां टॉपिक दे देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ऐसा। तो सिंस u इक्वल टू है 1/2 q²2c, ऐसा। आप जानते हैं कि q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, q के बदले यहां लिख लेंगे c² v² और नीचे 2c लिख लेंगे, ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो u हमको मिल गया 1/2 cv², इस तरह से। अब हमारे पास दो टर्म में एनर्जी मिल गया, एक चार्ज के टर्म में, एक पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। यही दो फॉर्मूला हम लोग को बनता है एनर्जी स्टोर्ड ऑन चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर
is increased by 20%. Energy stored in the condenser increases by, देखिए यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड में क्वेश्चन आया हम लोग को कि एनर्जी जो पहले का कैपेसिटर का होता है वो कितना होता है, 1/2 CV² होता है। लेकिन इसका कहना है क्वेश्चन का कि अगर हम 20% पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो एनर्जी स्टोर कितना परसेंट बढ़ जाएगा, इसको सोचना होगा। पॉज करके आप सोच सकते हैं और इसके बाद आप बनाएं और फिर जब हम बना दे तो आप मिला सकते हैं। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं 1/2 CV², और अब एनर्जी, नई एनर्जी की बात कर रहे हैं U डैश, तब जब पोटेंशियल 20% बढ़ गया। बढ़ी हुई पोटेंशियल जो 20% होगी उसको कैसे लिखेंगे, शुरू बार में मान लो हम लोग इनिशियल पोटेंशियल को तो V लिख रहे हैं, लेकिन 20% बढ़ गया यानी 120। कोई भी इनिशियल जो केस होता है वो 100% होता है, अगर 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ गया मतलब 120 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं नया पोटेंशियल को 1.2V ऐसा भी लिख सकते हैं। 120 को 120 मतलब क्या, 120/100 ना V। पहले से कोई भी जो डाटा होती है वो 100% होता है, अगर 20% बढ़ गया तो 120/100 हो गया वो। तो अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 1.2V। नई जो पोटेंशियल हो गई वो हो गया 1.2V। तो अब देखो क्या करेंगे, 1/2C 1.2V², ये नया एनर्जी हुआ, नई एनर्जी हो गई। अब इसको जरा एक्सप्लेन और कर लेते हैं, 1/2C 1.44V², 1/2CV² इंटू 1.44 होगा ऐसा ना। अब देखो इसके बदले क्या लिखोगे, इसके बदले U लिख सकते हैं हम लोग, यानी 1.44U बनेगा। नई एनर्जी 1.44 टाइम्स हो जाएगा। अब हमको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, चेंज इन बाय इनिशियल, चेंज बाय इनिशियल इंटू 100 जब करते हैं तो उस डाटा का हमको परसेंटेज निकल जाता है, जो लिख सकते हैं हम U डैश माइनस U/U इंटू 100। अब U डैश हमारा 1.44U है और U तो U ही है, तो इसको हम लोग 1.44U माइनस U/U इंटू 100, मतलब ये थोड़ा देखने में सिर्फ लेंदी है, मुश्किल नहीं है, इतना इंटू 100। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 0.44U/U इंटू 100। U और U कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 44%, ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हम लोग का जो एनर्जी स्टोर से था। आगे चलो देखो नेक्स्ट क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन चार्ज्ड कैपेसिटर, देखो जरा, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जो कैपेसिटर होता है उसके इस तरह से प्लेट होते हैं, प्लेट का एरिया होता है, उसके बीच में डिस्टेंस होता है, तो वॉल्यूम बन जाएगा, और वॉल्यूम जब बन जाएगा तो वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड को हम एनर्जी डेंसिटी में लिख सकते हैं। जैसे एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से, टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी बाई V का मतलब वॉल्यूम। अब टोटल एनर्जी कितना है, अभी हमने पढ़ा है 1/2CV², और नीचे क्या है, ये जो है नीचे वॉल्यूम है, बड़ा लिख दे रहे हैं, और पोटेंशियल को छोटा लिख दे रहे हैं, तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बदले क्या लिखते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, यही है ना। अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो ये इसकी वॉल्यूम बन जाएगी, ये बीच का डिस्टेंस D हो गया, अब प्लेट एरिया A है तो इसकी वॉल्यूम कितनी बन गई, एरिया इंटू डिस्टेंस। अब कैसे किया जाए, 1/2C को देखो क्या लिखेंगे, ε0 A/D, और V को कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड V = ED होता है ना, तो E² D², ऐसा लिखेंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ है A इंटू D। क्या किया जा सकता है, अब ये वाला A और ये इस A को कैंसिल कर देंगे, ये देखो D जो है ये तो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे का पार्ट है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2D²
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा स्मॉल यू को लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ये स्मॉल यू को जो दिखा रहे हैं यही हमारा एनर्जी डेंसिटी दिखा रहा है, जिसको लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो अगर मीडियम बीच में चेंज कर दोगे तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट के जगह पर फिर परमिटिविटी के साथ में आएगा वो, ध्यान रखना इस बात को। अगर इसके बीच में आपने कोई मीडियम चेंज कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी इस परमिटिविटी के अनुसार बदल जाएगी। फिर बात दूसरा सुनो, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूला है वो बता रहा है कि एनर्जी इन ए कैपेसिटर, एनर्जी इन अ कैपेसिटर डिपेंड्स, एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक क्वेश्चन में से डाला जाता है, और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना जरूरी है। तो आपने ये देख लिया एनर्जी डेंसिटी इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, फॉर्मूला आपके सामने है। फिर से आपको याद दिला दे, एनर्जी जो होता है वो क्यू स्क्वायर अपन 2c होता है, फिर हम इसको 1/2 CV स्क्वायर लिख देते हैं और एनर्जी स्टोर्ड को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते हैं। ये आपका तीनों फॉर्मूला हो गया ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अब है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में 28 जनवरी वाला इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड is charged to potential difference of 20 volt. The distance between the plate is 1 micrometer. The energy density between the plates of the capacitor. अब जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा दाएं बाएं घुमाएगा, बस ज्यादा नहीं। देखो क्या किया जा रहा है, यहां पे हमको बताना क्या है, एनर्जी डेंसिटी बताना है, एनर्जी डेंसिटी बताना है। एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए, अब ये भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम इसको रख लें जरा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, ऐसा कर लिया। आगे देखो क्या करेंगे अब हम लोग, एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। भी कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, तो 20 इंटू 20, 2 लिखना है नीचे। डी कितना दिया है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया 1 माइक्रोमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻6 और स्क्वायर है तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जरा देखो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻12 हो जाएगा, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को इसके साथ अगर कैंसिल कर दें तो 10 आ गया, मिला कितना अब हम लोग को, अब मिला हम लोग को 8.85 इंटू 200, ऐसा आया। जिसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 2 जा 17, 17 के ऊपर इतना, ठीक है। आगे हम लोग को यहाँ पे देखो 17.7 इंटू 10⁻2 किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ तो कर नहीं रहा है, इसके साथ, यानी ये इसको एक हम और ले लेते हैं 1.77 इंटू 10⁻3 जूल पर मीटर क्यूब। ये आ गया हम लोग का एनर्जी डेंसिटी। आंसर हम लोग का क्या है, ये, ठीक है। ये जेईई मेंस का एकदम एक स्ट्रेट फॉर्मूला पर था, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे किया हुआ था। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एनर्जी ऑन कैपेसिटर एंड एनर्जी सेंट फ्रॉम बैटरी। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि बैटरी जितना वर्क डन करता है वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में, जैसे चार्ज, बैटरी ने चार्ज को मतलब प्रोड्यूस किया, या चार्ज को वहां पर क्या किया, इंड्यूस किया या फिर डेवलप कराया, तो जो वर्क डन कर रहा है, बैटरी जो वर्क डन कर रहा है वो कुछ ना कुछ वर्क डन फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट के रूप में, जब करंट के रूप में आगे बढ़ता है, कैपेसिटर पे जाता है तो करंट बनता है और करंट के थ्रू हीट बनता है, हीट के थ्रू वो एनर्जी लॉस हो जाता है।
तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है और इसको बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, ऐसा बैटरी हमने V वोल्ट का लगाया और इस पर एनर्जी स्टोर हो गया U, जो हम बोलेंगे यूसी। यूसी का मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, और V जो लिख दिए हैं इसको हम लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय बैटरी या एनर्जी सेंट बाय बैटरी, ये लिखते हैं। जरा देखो यूसी को क्या लिखते हैं हम लोग, यूसी को लिखते हैं 1/2 CV²। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी सेंट फ्रॉम बैटरी क्या है, यूबी लिख लेते हैं, एनर्जी सेंट फ्रॉम बैटरी, इसको लिखते हैं कितना होता है, तो यूबी हम लोग का हो जाता है QV, चार्ज इंटू पोटेंशियल, बैटरी बनता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी बनता है बैटरी के थ्रू। अब ये दोनों को बाई करो जरा, देखो क्या होता है, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, तो UC बाई यूबी इज इक्वल टू, ऊपर में आ गया 1/2 CV है ना, और नीचे क्या है Q, तो CV क्या होता है, CV चार्ज ही तो होता है, तो हम लोग काट लें इसको, ऐसे मिला के हम लोग को UC इक्वल टू UB/2, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द एनर्जी सेंट फ्रॉम बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी सेंट बाय बैटरी, ये रिलेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और बैटरी के वर्क डन में। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा और कई सारा क्वेश्चन कंटेन करने वाला टॉपिक है। देखो बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल, चार्ज एंड एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें ढेर सारे 3-4 टॉपिक्स हैं जो हर टॉपिक से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड लेवल पे भी, 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है और सभी में पूछे जाते हैं, मतलब नीट में भी और जेईई में भी, तो आराम से इसको पढ़ना होगा। चलो देखो क्या क्या है। मान लीजिए हमारे पास 2 कैपेसिटर है, इत्मीनान से एकदम पढ़ना होगा। इसका कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल है V1, इसको हमने V1 पोटेंशियल से चार्ज कर दिया, तो यहां पे हम चार्ज लिख लेते हैं, ऐसा चार्ज को हमने लिख लिया Q1। एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2 और चार्ज इस पर है Q2। इस तरह दोनों अलग अलग कैपेसिटर हैं और अलग अलग कैपेसिटेंस से, अलग अलग पोटेंशियल से हमने चार्ज किया और चार्ज भी उस पर अलग अलग हुआ। हम ऐसा करके चल रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो है कि पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करें, एक तरीका है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करें, जिसके लिए कंजर्वेशन चार्ज के आधार पे, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी हटा दिया, फिर दूसरे वाले को भी बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी हटा दिया, चार्ज इस पर कंजर्व हो गया, इस पर भी कंजर्व हो गया। अब इसको हम मान के चल रहे हैं कि चार्ज कहीं फ्लो नहीं होगा, बर्बाद नहीं हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से इस पर चार्ज अगर Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था, और दोनों को हमने अगर इस तरह कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता है जिसको बोलते हैं Q1 प्लस Q2, ये इसके लिए इक्वेशन बन गया। अब तरीका दूसरा भी है दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों कैपेसिटर को हम थोड़ा उल्टा ज्वाइन करते हैं, इस तरह पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर जो चार्ज कंजर्वेशन का हिसाब किताब लिखाएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब इसको ऐसे मोड में डाल दीजिए। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जब दोनों कैपेसिटर को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, इसलिए यहां पे लिख लेते हैं व्हेन बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड चार्ज फ्लोज फ्रॉम कैपेसिटर of higher potential to that
ऑफ लोअर पोटेंशियल। ये बात को ध्यान रखने वाली बात है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम वाले पोटेंशियल पर चार्ज फ्लो करेगा, यही चार्ज फ्लो का नियम है। इसका मतलब जब दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया C1 और C2 को, तो कोई ना कोई एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो करेगा। इसी को बोला जाएगा शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज शेयरिंग हो रहा है और हम लोग ये समझ गए कि किससे किस पर शेयर होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। यहां तक हम लोग समझ चुके। अब इस दौरान एक क्वांटिटी आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो होता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मतलब जब दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो पहले वाले V1 और V2 पोटेंशियल अब नहीं रहेगा, चार्ज एक दूसरे में फ्लो करके पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों का जो नई पोटेंशियल डेवलप होगी वो होगा V, और इस V का नाम दे दिया हमने कॉमन पोटेंशियल। जो फॉर्मूला इसके साथ लगेगा वही इसके साथ लगेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ माइनस होगा, बस और कुछ नहीं। तो देखिए इसके आधार पे अब हम पोटेंशियल का डेरिवेशन करते हैं। देखो Q को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल। इसको लिखते हैं C1 V1 और इसको लिखते हैं C2 V2। अब V कॉमन पोटेंशियल कैसे बनेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C इक्विवेलेंट को लिखेंगे C1 प्लस C2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रही है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर में सीधे सीधे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है, जो हम आपको बताएंगे। यहां पर छोटी सी बात यही है कि पैरेलल में सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, तो सीधा सीधा हमने इसमें जोड़ दिया दोनों को। अब देखो इसका क्या नाम है, बोलो। इसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का आपको मिल गया फॉर्मूला ऐसे। कॉमन पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला ये आ गया। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉमन पोटेंशियल समझ गए। अब देखो ध्यान देना है कि अगर निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां मोड में डाल देंगे हम लोग ऐसे, और यहां पर क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। इस हिसाब से चल रहे हैं तो हम लोग को पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना होगा अगर आपको जरूरी है तो। और यहां पर आप लिख सकते हैं V इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ऐसा कर सकते हैं। किसके लिए, इसके लिए कर सकते हैं आप, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसके लिए ये हो जाएगा फॉर्मूला मोड में रखकर, ठीक है। यहां तक आप समझ लिए। चलिए अब आगे समझना है। अब अगली जो टॉपिक बनती है वो बनता है कि चार्ज शेयर्ड। चार्ज शेयर्ड कितने होंगे, एक कैपेसिटर ने दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज भेजा। फिर से कैपेसिटर यहां बना लिया हम लोगों ने ऐसे, और यहां पर भी फिर से दिखा दे रहे हैं कि ये कैपेसिटर हमारा इनिशियल किसका है, इस तरह। ये C1 है, ये C2, ये पोटेंशियल V1 था, ये V2 था, चार्ज इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, यही बात थी। अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, इसके बाद नया चार्ज बना। मान लो न्यू चार्ज हमारा Q1 इस पर हो गया और ये Q2 हो गया, तो यहां पर लिखेंगे लेट न्यू चार्ज बी Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चार्ज शेयर्ड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा क्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू जो बना, चार्ज शेयर्ड जो बना, वो बन गया पहले वाली, कोई एक ले लेंगे, कोई एक। पहले इस पर चार्ज कितना था, Q1, अब इस पर चार्ज कितना है, Q1, कैपिटल Q1। तो जो डिफरेंस हुआ, मान लो ऐसे समझते हैं, पहले इस पर चार्ज था 18 माइक्रो कूलम, अब इस पर चार्ज हो गया 14 माइक्रो कूलम, तो क्या हुआ, बात समझ में आ रही है कि इसने चार्ज इसको दे दिया 4 माइक्रो कूलम। कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे और मोड में लिख देंगे, चार्ज शेयर्ड हो गया। इसको हम पहली वाली कैपेसिटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है
कि ये 14 होगा, हो सकता है कि 22 हो, ये भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब 22 हो, 20 हो, 26 हो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि ये चार्ज इससे लिया है। बात समझ रहे हैं? या तो चार्ज ये इसको देगा या इससे चार्ज लेगा, तो इसी के फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए मोड डाल देंगे। अगर यहाँ इसमें से इसको घटाए या इसमें से इसको घटाए, चार्ज शेयर्ड हमारा पॉजिटिव रूप में आ सकता है। और फिर ये हम समझ ही रहे हैं कि कौन कैपेसिटर किसको देगा, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। पोटेंशियल किसका बड़ा है तो उससे समझ जाएंगे। तो ये ऐसे बन गया। अगर आप सेकंड वाला के हिसाब से चलना चाहते हैं तो ये भी वही फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू वही रहेगी, Q2 माइनस Q2, ऐसा हो सकता, यही फॉर्मूला बन गया। अब इस पर आप एक छोटा क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यही लिख देता हूं और आप समझ जाइएगा। ऐसे देखो, मान लीजिए क्वेश्चन यहां है, मान लीजिए हमारे पास C1 जो कैपेसिटर है वो 6 माइक्रो फैराड है और C2 जो कैपेसिटर है वो 4 माइक्रो फैराड है। V1 कितना है? V1 मान लिया जाए 10 वोल्ट है, और V2 कितना है? मान लिया जाए इसको कि 5 वोल्ट है, ऐसे। ठीक है, अब यहां पे सवाल आता है कि फाइंड कॉमन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग कि फाइंड कॉमन पोटेंशियल, ऐसा हो गया। अब कॉमन पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल टू C1V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। क्या आंसर आएगा? इसका आ जाएगा हम लोग को C1V1 का 60 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हम लोग को लिखना चाहिए? 10। दोनों कैपेसिटर जोड़ दिए, 6 4। ठीक है, आगे हम लोग को आ गया 80 बाई 10 यानी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल क्या बन गया? 8 वोल्ट। एक क्वेश्चन आ गया हम लोग का। अब हम लोग को बात होती है कि भाई चार्ज शेयर्ड कितना हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज शेयर्ड, हो गया ना। और ये भी बोल सकते हैं कि कौन कैपेसिटर किसको चार्ज शेयर किया। तो स्पष्ट है कि इसका पोटेंशियल बड़ा है, यानी C1 C2 को चार्ज शेयर करेगा। कितना करेगा? तो कोई फार्मूला उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हो गया दूसरा नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, तो चार्ज शेयर्ड हम लोग को Q1 माइनस Q1, कोई एक ले लिए, Q1 करते हैं। Q1 कैसे मिलेगा? CV यानी 6 इंटू 10 माइनस, अब क्या हुआ? अब चार्ज कैपेसिटर वही है 6, बट पोटेंशियल अब आ गया कॉमन, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, इसको जो हम लिखेंगे वो होगा C1V। भी मतलब क्या? कॉमन, कॉमन पोटेंशियल है ये, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि बाद वाली जो चार्ज है वो कॉमन पोटेंशियल के माध्यम से काउंट होगा, तो कॉमन पोटेंशियल हम लोग का कितना आ गया? 8। आगे हम लोग का 60 माइनस 48, यानी आंसर आ गया 12 माइक्रो कूलम। चार्ज शेयर्ड कितने बन गए? 12 माइक्रो कूलम। इस तरह निकल गया। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा। अब सवाल आ गया कि चार्ज जब शेयर किया गया तो चार्ज फ्लो हुआ, यानी करंट बना, वायर के थ्रू बना, वायर के थ्रू बना तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तब हमारा क्वेश्चन एक बन जाएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, और दूसरा क्वेश्चन एक बनेगा कि फाइनल एनर्जी ऑन द सिस्टम। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए उस पर आ जाते हैं हम लोग। अगली हमारी क्वेश्चन एराइज हो जाएगी कि डिराइव एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। ये डेराइवेशन आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो तो सभी जगह चलेंगे। अब एनर्जी लॉस के बारे में सोचो। एनर्जी लॉस को हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा यू नाम दे दें, यहां पर देते हैं डेल्टा यू, ये हुआ एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा? एनर्जी लॉस का मतलब से क्या समझ में आ रहा है कि पहले एनर्जी ज्यादा था और बाद में एनर्जी कम हो गया। तो पहले एनर्जी कैसे था? U1 प्लस U2, यानी दोनों कैपेसिटर चार्ज था और दोनों पर अपना अपना एनर्जी था, और बाद में दोनों एक साथ ज्वाइन कर गया तो हम लिख देंगे UF, मतलब फाइनल एनर्जी।
फाइनल एनर्जी ऑन कंबाइंड सिस्टम। अकेला ये भी क्वेश्चन बनता है, अकेला ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी लॉस डेल्टा यू। अब U1 क्या होगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C और C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में ज्वाइंट माना जाएगा क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल इक्वल है ना। तो पोटेंशियल जब भी मतलब देखो जब कैपेसिटर कॉम्बिनेशन की बात आएगी या रजिस्टर कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो मैं कुछ यूनिक पॉइंट आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन के समय जो आपको प्रॉब्लम से बाहर कर देगा। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा था, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ आऊँगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा और पता चलेगा कि हाँ हम जानते थे लेकिन वो तो थोड़ा क्लियर नहीं था। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पष्ट करा दूं कि आप ये जानते होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ कि पैरेलल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम। दो कैपेसिटर या दो रजिस्टर पैरेलल तभी कहे जाते हैं जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कराए थे तो पोटेंशियल तो कॉमन आया था यानी इक्वल था, इसलिए वो दोनों पैरेलल में थे। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटर का वो C1 प्लस C2 होता है। अब इसके बाद फाइनल पोटेंशियल V था V स्क्वायर, बार बार मैं लिख दे रहा हूं V क्या है, V कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको डेरिवेशन में थोड़ा ध्यान देकर और सावधानी से करना होगा। 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V कॉमन कैसे लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब फिर देखिए, अब ये क्वेश्चन को आप बहुत बड़ा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ लाइन को, ध्यान दीजिएगा। जो सेम लिखे थे वही थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी सेम वही लिखा रहा है, इसलिए धैर्य नहीं खोना है। C1 V1 प्लस C2 V2 1/2 C2 V2 माइनस 1/2। अब देखो ये नीचे वाला स्क्वायर में है और ये सिंगल है तो हम इसको काट सकते हैं और एक यहाँ बच जाएगा जिसको लिखेंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो नीचे 1/2, अब 1/2 को कॉमन ले लें हम दोनों में से, सब में से 1/2 कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ बच गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। बात समझ में आई? क्योंकि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना ये, इसलिए हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा। 1/2 इसको एलसीएम लेके जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई C2 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई C2 के साथ, ऐसे करके चलेगा तो हो जाएगा C1 प्लस C2 तो नीचे रहेगा और ऊपर में देखो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ C1 C2 V1 V2 का स्क्वायर, अब इसका इसके साथ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब माइनस है, देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सारा का सारा माइनस हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा पहले से प्लस था। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये डेरिवेशन है। ये बन गया आपका इस तरह से इक्वेशन। अब देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर को इसके साथ काट लीजिए, इसके बाद इसको भी इसके साथ कट कर लिया जाए, सबट्रैक्ट हो गया। अब जरा देखो C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, 2 C1 C2 V1 V2, सब में C1 C2 कॉमन है इसलिए आप C1 C2 को निकाल लीजिए। 1/2 पहले से निकला हुआ है, फिर हो गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2, बचा क्या V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 V1 V2, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ऐसा बच गया। अब देख रहे हैं आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, इसलिए हम इसको अब लिख सकते हैं, इस चीज को यहां लेके चले आइए और लिखिए एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एनर्जी लॉस।
एक फार्मूला में ऐसा आ गया, ये एनर्जी लॉस हो गया। और एक चीज आप और ध्यान देंगे, फाइनल एनर्जी भी पूछा जाता है, फाइनल एनर्जी भी पूछे जाते हैं। फाइनल एनर्जी क्या था? फाइनल एनर्जी हमारा यही था, देखिए यही था फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी को फिर एक बार लिख सकते हैं, एंड फाइनल एनर्जी जो हमारा है वो है 1/2 C1 + C2 और V स्क्वायर, जो भी लिखाएगा कॉमन पोटेंशियल। इस सभी जगह में कॉमन पोटेंशियल का बड़ा रोल है। तो आपने पढ़ लिया कि दो कैपेसिटर है, दोनों चार्ज है, दोनों C1 C2 था, V1 V2 उस पर पोटेंशियल था, चार्ज Q1 Q2 था। क्या हम लोगों ने किया? उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल निकाला, चार्ज शेयर्ड निकाला, एनर्जी लॉस निकाला, फाइनल एनर्जी निकाला। ये 5 टॉपिक हो गए और इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आते हैं, कहीं छोड़ता नहीं है, बिना आए आता ही आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कैपेसिटर के लेक्चर 3 का लेक्चर कोड है 2341। फिर से एक बार सुनिए, 2341। क्वेश्चन क्या है? नीट 17 में पूछा गया है, 2017 में। देखो, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, एकदम आराम से समझना है। इससे आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा लंबा लंबा भी होता है। ठीक है, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर। यहां ध्यान देना है, बड़ी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर है, अगर C1 C है तो C2 भी C ही है। अनचार्ज्ड, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि दूसरा वाला कैपेसिटर का तो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, कैसे बनाएं? अनचार्ज्ड है, पोटेंशियल भी है V2 = 0 है, ठीक है ना। और C1 = C, तो C2 भी C ही है, आइडेंटिकल है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम, यानी फाइनल एनर्जी हमको निकालना है। टोटल एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम, यानी रिजल्टेंट सिस्टम जो बन के बना उसका फाइनल एनर्जी पूछ रहा है। देखिए क्या हुआ फाइनल एनर्जी का हाल। तो U फाइनल जो होता है वो होता है 1/2 C1 + C2 और V कॉमन, ठीक है, V कॉमन पोटेंशियल, यही है। अब आपको याद रखना है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमको जरूरी है कि V कॉमन पहले निकालना होगा। V कॉमन कैसे निकलेगा? C1 V1 + C2 V2 C1 + C2 V2 ना। तो C1 के जगह C लिख लिया हमने, V1 के जगह V, C × 0 बाई C + C, कितना आया? CV बाई 2C, C कट गया यानी V/2 आया। V कॉमन इसको लिखेंगे V कॉमन, ठीक है, या V डैश यहां देते हैं क्योंकि दोनों मैच कर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, V डैश नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 1/2 C + C और V/2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, V²/4 हो जाएगा। अब एक बात और देखना, पहले एनर्जी कितनी थी? तो पहले तो एक ही कैपेसिटर चार्ज था ना, दूसरा तो अनचार्ज था। तो पहले हमारे पास टोटल एनर्जी तो जो था इनिशियल वो था 1/2 CV²। कैपेसिटेंस हमने C माना और पोटेंशियल V माना, दूसरा वाला तो अनचार्ज था, तो दूसरा पर तो एनर्जी था ही नहीं, तो पहले टोटल एनर्जी था इतना, अब टोटल एनर्जी हो गया इतना। कैसे इसको करेंगे जरा देखो, तो 1/2 को इधर लिख लेते हैं साइड में और फिर लिखते हैं 1/2 CV², ये हो गया U फाइनल, यानी ये हमारा हो गया इनिशियल, यानी लिख सकते हैं हम इनिशियल बाई 2, हाफ हो गया, मतलब डिक्रीजेज बाई फैक्टर 2, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये भी है, अब मैंने फिलहाल का एकदम 2026 का क्वेश्चन, देखो कैसा है, क्या पूछ रहा है? कंसीडर 2 अनचार्ज्ड कैपेसिटर, दोनों अनचार्ज्ड है, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, दोनों इक्वल है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट, एक को चार्ज किया दूसरे को नहीं किया, एंड डिसकनेक्टेड, चार्ज कर लिए फिर डिसकनेक्ट कर दिए। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज्ड कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, लॉस एनर्जी पूछ रहा है, बड़ा
आराम से इसको बनाया जा सकता है। लॉस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग के पास था C1C2 बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यही था ना एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। देखेंगे आप, देखिए यही था हम लोग का फॉर्मूला एनर्जी लॉस का। ठीक, आइए एनर्जी लॉस निकालना है, आराम से निकाल लीजिए। 1/2 सी कैपेसिटेंस कितना है 200 पिको फैराड। देखो पिको लिखना जरूरी नहीं है और माइक्रो बार बार, ठीक है, बहुत लेंदी होती है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 200 इंटू 200 बाई 200 प्लस 200 ऐसे लिख लिए। और पोटेंशियल में क्या था 100 वोल्ट था, 100 माइनस 0, यही बात थी ना, एक ही कैपेसिटर को चार्ज किया गया था, दूसरा को नहीं। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 400 लिख लूँ हम इसको, और इस पर 4 0 होना चाहिए और नीचे 400 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 0 होना चाहिए। अब इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 से काट दिए तो 100 आ गया। अब 1/2 को 0.5 लिख सकते हो आप। आगे देखो 4 और 2 6, 10 टू पावर प्लस 6 आ गया। एक बात और ध्यान रखना, ये सब माइक्रो कोची में था, पिको में था, पिको में था ना, तो पिको में था, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 12, पिको का मतलब माइनस 12। अब एनर्जी कितनी हो गई हम लोग की 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, इतना एनर्जी लॉस करके आया, यानी हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, इस तरह। चलो आगे क्वेश्चन को देखो, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करके ऐसे बनाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको कुछ सिखाएगा। देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, एक 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो है ई, एनर्जी स्टोर जो है वो ई है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 सवाल हैं, तीनों का वैल्यू आपको बताना है। फर्स्ट वन क्या बोलता है, फर्स्ट वन बोलता है 1 में एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड, नहीं मिस्टेक, 6 माइक्रोफैराड में बोल रहा है, 6 माइक्रोफैराड का एनर्जी जो है वो है ई, तो 12 वाला बताइए। और फिर बोला एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड वाला बताइए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 6 माइक्रोफैराड में जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड है वो ई है, तो यू का फॉर्मूला होता है, अगर हम चार्ज के फॉर्म में लिखें, क्योंकि पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, यहां पर पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। एक बात और ध्यान देना है कि चार्ज जब स्टोर होता है पैरेलल में, पैरेलल कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होते हैं, ये 6 माइक्रोफैराड है, दोनों पर पोटेंशियल बराबर रहेगा ना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल रहेगा, तो इस पर चार्ज कितने बनेंगे 6 इंटू वी, और इस पर चार्ज कितना बनेगा, वो बन जाएगा 12 इंटू वी। यानी इस पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है और इस पे जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटेंस के आधार पे हो रहा है। इस पर अगर चार्ज स्टोर इतना हो रहा है तो इस पर इसका डबल हो रहा है। ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं। तो चार्ज के आधार पे हम पहला वाला का 6 माइक्रोफैराड वाला की बात कर रहे हैं, चार्ज के आधार पे एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 6, ऐसा लिख सकते हैं। 2C होता है ना फॉर्मूला, 2C, तो Q स्क्वायर अपन 2 इंटू 6, जिसको नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग, ई बोल रहे हैं। अब U12 के बारे में बात कीजिए, उस पर एनर्जी पूछ रहा है, तो उसकी जो चार्ज है वो डबल होगा, क्योंकि वो डबल, हम लोग इसके रिलेशन से समझ रहे हैं ना, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा डबल, यानी 2Q का स्क्वायर और 2 इंटू 12, कैपेसिटेंस लिखाएगा ना यहाँ ऐसा, तो फाइनल कैसे लिखेंगे देखो जरा, 4Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 इंटू 2। हम इसके साथ मैच करने के लिए थोड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, इसको काट लिया जाए जरा। अब देखो 2Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 6,
इसको तोड़ते तोड़ते हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू तो ई है, यानी 2e हो गया, ऐसा हो गया, यानी 12 इस पर जो एनर्जी होगा वो 2e हो गया। पहला का तो हो गया, 12 माइक्रोफैराड वाली कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2e हो जाएगी, उसका डबल एनर्जी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अगला देखो क्या है, 3 माइक्रोफैराड की बात कर रहे हैं हम। तो अब जरा देखो, इस पे जो चार्ज होगा, इसके चार्ज और इसके चार्ज का सम होगा। ये रिलेशन एकदम आपको याद होना चाहिए। ये मैं लिख रहा हूं कि इस केस में जो चार्ज स्टोर होता है वो कैपेसिटर के आधार पे होता है, और ये दोनों का सम के बराबर इस पर स्टोर होगा। तो Q3 इसकी बात करें अगर हम, इस पर चार्ज 3 वाला पर, तो हो जाएगा, इसका नाम हम C2 रख दिए हैं और इसका C1 रख दिए, मान लो ऐसे C1 ऐसे। तो Q3 जो होगा वो हो जाएगा, इस पर अगर Q है, इस पर अगर 2Q है, तो इस पर हो जाएगा 3Q, दोनों के सम के बराबर इस पर स्टोर हो जाएगा। तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, U3 माइक्रोफैराड वाला के बारे में देखो, तो हो जाएगा 3Q का स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 3। आगे बढ़ते हैं जरा, 9Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 3। नीचे अगर 6 होता तो हम इसके जैसा रिलेट कर लेते, नहीं कर लेते हैं 6। इसमें क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से। अब जरा देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये 18 हो जाएगा, 18Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 6, और इसके बदले क्या लिखोगे आप, E, यानी हो गया हम लोग को 18E, यानी इस वाले कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर हो गया 18E। अब टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल जोड़ दो सब, टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल को सम कर देना है, कितना कितना, E, 2E और 18, तो सम कर दीजिए टोटल को। तो यहां पर लिख देते हैं हम आपको, टोटल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E प्लस 2E प्लस 18E, ठीक है ऐसे। तो टोटल क्या हो गया अब हम लोग का, 21E हो गया टोटल एनर्जी, ठीक है ओके। अब ये बन गया हम लोग को। अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन जो भी आपको आएंगे बन जाना चाहिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट इससे क्लियर हो चुका है। बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।